शुरू करें। सदिशों का निरूपण हो गया। सदिशों का बीजगणित हम लोग पढ़ रहे थे। सदिशों का बीजगणित। तो चला जी, हम लोगों ने सदिशों के बीजगणित में पढ़ा था। सदिशों के बीजगणित में हमने क्या पढ़ा था, गौर फरमाइएगा। हम लोगों ने पढ़ा था सदिशों के बीजगणित में, सदिशों का बीजगणित में एक था त्रिभुज का नियम। मोबाइल पे चला के देख लीजिए, भुकचुक मार रहे हैं। एक था त्रिभुज का नियम, ठीक ना। और त्रिभुज का नियम क्या कहता था? ये कहता था एक के हेड पे दूसरे का टेल ले आएंगे और ये जब आपस में जुटेगा तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ये था त्रिभुज का नियम, था ना। इसी में हम लोगों ने कहा था समानांतर चतुर्भुज का नियम। दूसरा नियम था समानांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज का नियम। अब समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है दोस्त? ये कहता है कि अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा आर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर दोनों के बीच का कोण कितना है थीटा, मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। बोलिए हाँ या ना। जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है, थीटा किसके किसके बीच का कोण है, और यही वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का भी होगा। याद है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर यहां वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा तो मेरी जान हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद है ना। और आर मैक्सिमम का वैल्यू होता है ए प्लस बी और आर मिनिमम का वैल्यू होता है ए माइनस बी। याद है? ये वैल्यू है आर मैक्सिमम इज ए प्लस बी, आर मिनिमम इज ए माइनस। जोड़ देंगे तो मैक्सिमम मान आएगा, घटा देंगे तो मिनिमम मान। करेक्ट। यहां तक पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। ठीक है ना बाबू लोग, सोना लोग? अब गौर फरमाइए। कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिभुज का नियम ये है, ये ए है ये बी है, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज का नियम, यदि कोई सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिमाण ए और बी अगर थीटा कोण पर हो तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। ए प्लस बी का जो मॉड होगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। ए माइनस बी का जो मॉड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। थीटा ए और बी के बीच का कोण। सत्य वचन है। अब एक बात बताइए, आप बताइएगा। वाह, आप लोग तो बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं। तो चिल्ला जी आज चीनी खा के आए हैं।
चला सच पूछो तो गुस्सा कभी अगर करते भी हैं ना, हमको अंदर से बहुत खराब लगता है, लेकिन ये सब इतना ना, अभी देखो ये आ गया तो हम रिलैक्स हैं। आई नहीं आएगा तो किसी को कुछ पते नहीं है, एब्सेंट मार देगा। तो म्याज जो है ना, हमको स्टूडेंट से कभी गुस्सा नहीं आता, वो कुछ बोल देता था, हमको ये लगता है कि वो सीखने आया है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जो लोग सीख लिए हैं, विवाहित हैं, मैच्योर हैं, उनको कम से कम गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो मामला उसी में जो है गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए चला जी, अगर हम बात कर रहे थे, एक बात बताओ, दो अलग अलग संख्याओं का योग, कोई दो अलग अलग संख्याओं का स्क्वायर का योग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप कोई भी दो अलग अलग संख्या लो, एक एक लोगे तो दूसरा दो लेना होगा, एक एक लोगे तो दूसरा -1 लेना होगा। ऐसा कोई दो संख्या लो, इस दोनों का योग को निगेटिव करके दिखाओ तो समझे। कोई भी दो संख्या ले लो, इसको निगेटिव करके दिखाओ तो समझे। कोई कर सकता है? होगा कोई? अरे भाई, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये क्लास रिकॉर्डेड है, ये क्लास लाइव है, 4:35 हो रहा है, 10वां सेकंड चल रहा है, और आज 1 तारीख है ना, आज 1 तारीख दिन बुधवार है। अब कमेंट्स दो चारों करते रहता है, ये रिकॉर्डेड क्लास देके ठग लिया गया है। अरे भाई लाइव पढ़ाते हैं, तो लाइव है ये, ठीक ना। कृपया किसी भी प्रकार की दुष्टता न करें। और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले जो भी छात्र ऑनलाइन में हैं, आपके लिए बहुत कुछ है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि मेरा पैसा बुड़ गया है। आपके लिए अलग से इतना सारा है जो आपको पढ़ना है, जो साइंस में नहीं है, वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप सोच भी नहीं सकते हैं। 9 चैप्टर ऐसा है जो अलग है, वो आपको हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर्स के पढ़ाने के बाद, कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाने के बाद 9 चैप्टर हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे जो इधर कहीं नहीं है। उस सिर्फ और सिर्फ 499 वाला जो बैच है उसी में पढ़ना। इसलिए कृपया शांति बनाए रखें। आर बराबर होता है √A² प्लस B²। मान लेते हैं अगर है दो संख्याओं के स्क्वायर का जोड़, कभी कोई संख्या आप ले लीजिए निगेटिव नहीं होगा। कोई बच्चा ऐसा है जो इसको निगेटिव कर दे अलग अलग संख्या लेके? कोई है? ये वो है, और वो कुछ ना कुछ कह रहा होगा कि दोनों को 0 ले लेंगे, तब यही कह रहा है क्या? क्या कौन सी संख्या लेना है बताओ? इसका -10 लेना है, रूट अंडर -5। तो एक मिनट, यही ना हमारे छोटा, तो ये बात नहीं पता है कि रूट की संख्याएं कभी निगेटिव नहीं होती है? मतलब हमरे चरा रहा है रे, इंजीनियर आदमी है, हमारा मैथ नहीं आता है। कभी सुना है आप, अगर मैथमेटिशियन होंगे, मैथ जानते होंगे, रूट नेवर बी निगेटिव? कभी देखा है रूट के अंदर निगेटिव संख्या? अरे पगला, होता भी है तो उसको मॉड लेके पॉजिटिव कर दिया जाता है। इतना मैथ तो हमरो आता है भाई, ऐसा ऐसा बात करेगा ना। आपके जो मैथ वाले गुरुजी होंगे ना, चलो बेसिक मैथ पढ़े। पटना में एक आध गो ही टीचर होगा जो हमारा बेसिक मैथ जानता हो। ये मजाक में मत लेना ये बात। इंजीनियरिंग में चला मैथ अनाधून पढ़ना होता है, तो माइनस आप रूट के अंदर तो कभी ले ही नहीं सकते। हम जान रहे थे कोई ना कोई होगा एकरा में यूनिक पीस। वो तो थ्योरी, हम न्यूटन के तीसरे नियम को भी काटने वाला एक आध दो जन्म ले लिया। कहते हैं चला इसको आप कभी भी कोई भी संख्या लेकर निगेटिव नहीं कर सकते हैं। आप कुछ बच्चे कहते हैं कि सर दोनों को 0 ले लेते हैं, तो दोनों को 0 आप कैसे ले सकते हैं? एक A लेना है तो दूसरा B लेना है, अर्थात एक 0 लेना है तो एक दूसरा अदर देन 0 लेना है। बोलिए ना, तो इसका मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। निगेटिव तो नहीं है होगा। कोई बच्चा है जो इसका मान 0 कर दे, दो अलग अलग संख्या, कौन? आप लीजिएगा, के लेगा? बोलो कोई दो अलग संख्या ऐसा सोचिए जिससे इसका मान जो है वो 0 हो जाए। इट में बी पॉसिबल? नहीं है।
तो कहते हैं मेरे दोस्त यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट का जो वैल्यू है दिस इज नेवर बी निगेटिव और जीरो, ये कभी नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहते हैं चला जी, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण, परिमाण बोले तो आर, कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ना ही क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। एक मिनट, आप देखिए हमने आपको क्या कहा, एक हटाइए देते हैं। चला, पढ़ाई बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें मजा आना चाहिए। अभी आपको डेली लगता होगा कब 4 बजेगा, क्योंकि आपको पढ़ने में मजा आता है। इंटरेस्ट जब तक आपका बना हुआ रहेगा न, चला जब तो छुट्टी नहीं देंगे तो घर नहीं जाओगे। लोग कहता है सब जगह छुट्टी हो रहा है आज के बाद, हम बोले हम शुक्रवार पढ़ाएं, बृहस्पतिवार तो कम से कम पढ़ाएंगे, शुक्रवार हैप्पी होली होके गंगा घाट होते हुए छुट्टी हो जाएगा। आज जब तक हम छुट्टी नहीं देंगे शनिवार से पहले कोई नहीं हिलेगा। शनिवार को सुबह में हम लोग हैप्पी होली करेंगे, उसके बाद छुट्टी होगी, ठीक है। आज जो लोग बाहर के हैं टिकट विकेट बना लिए हैं तो कोई बात नहीं। अब देखो चला, कहते हैं अगर 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 ये थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, देखिए कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण थीटा है और ये रिजल्टेंट है, चला जी ये रिजल्टेंट आर है, जिसका मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो चला यहां थीटा ए और बी के बीच का क्या है, कोण। अच्छा चला जी, प्लेन पेपर पे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जानती हैं, जानते हैं। प्लेन पेपर पे अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। प्लेन पेपर पे अगर हम बात करें तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब गौर फरमाइएगा, ईस्ट ये है प्लेन पेपर पे फिक्स है। जब भी आप ऐसे घूमे, ऐसे घूम के आप अपनी कॉपी को लिख रहे हो तो आप अपने बाएं दाहिने साइड में ईस्ट लिखेंगे, आप अपने बाएं साइड में वेस्ट लिखेंगे, आप अपने ऊपर नॉर्थ लिखेंगे और आप अपने नीचे साउथ लिखेंगे। ये फिक्स है, कहीं भी ऐसे घूम के लिखो, ऐसे घूम के लिखो, ऐसे घूम के लिखो, जैसे दिल करता है वैसे घूम के लिखो, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ये फिक्स है, ये रेफरेंस फिक्स है। अब चला, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसमें कोई डाउट है। अब गौर फरमाइएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर कोई वस्तु है, आपके पास होगा क्वेश्चन, कोई हंसेगा नहीं। देखो अगर मान लो कि ये कोई वस्तु है और इस पर देखिए क्या लग रहा है, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लग रहा है। पूरब तो आपको पता है ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब की दिशा में इधर की ओर कितना न्यूटन का बल लग रहा है, ये 3 न्यूटन का बल लग रहा है। तथा उत्तर की दिशा में, यही ना उत्तर है, उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लग रहा है। ये कितना न्यूटन का बल लग रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तो परिणामी बल का परिमाण क्या होगा, तो समानांतर चतुर्भुज के नियम से अगर हम निकालेंगे तो परिणामी बल का परिमाण रिजल्टेंट मान लो आर है, और दोनों के बीच का कोण, दो दिशाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो मेरी जाने मोहब्बत आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कलर में गड़बड़ी स्क्वायर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब चला क्या मामला बनता है कि अगर यहां थीटा का मान 90 डिग्री है, जो कि यहां हम ले लेते हैं, है ना, थीटा का मान 90 डिग्री लेना पड़ेगा। ए मान लेते हैं 3 को, बी मान लेते हैं 4 को, मान लें
तो वैल्यू पुट कीजिए, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू मेरी जान 4 इंटू कॉस 90 डिग्री होगा। आई कॉस 90 तो हो गलो 0, ई 0 तो पूरा टर्म 0, तो ये हो गलो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का रूट 5 न्यूटन इज द आंसर। बोलो अब चला, अगर 3 न्यूटन का बल इधर और 4 का इधर, तो सिंपल अलजेब्रा से तो 4 3 7 होना चाहिए। सिंपल अलजेब्रा से कितना होना चाहिए? 7, लेकिन नॉर्मली होगा कितना? 5 न्यूटन। सदिश के अलजेब्रा से, किसके अलजेब्रा से? सदिश के अलजेब्रा से दिस वैल्यू इज कितना न्यूटन? 5 न्यूटन। क्लियर है? ला 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 ला। यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में कितना न्यूटन, उत्तर की दिशा में, आज एक बात बताइए, ये दोनों दिशा के बीच का कोण कितना? इसके 90 ना। बहुत बढ़िया। यदि दो सदिशों के परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो, कहता दो सदिश वेक्टर ए और बी, इसका परिमाण समान है तथा उसके परिणामी का परिमाण भी समान हो, परिणामी आर है, इसका भी परिमाण समान हो, तो सब मिला के मान लेते हैं एक्स है। सब मिला के क्या है? तो उनके बीच का कोण क्या होगा? तो चला जी, आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सब x के बराबर है, तो ई रूट को उस साइड ले जाके स्क्वायर कर दें हो, ई रूट यहां से हट जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा? स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? चला जी, ई 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व हो जाएगा। ये कितने लोगों से सॉल्व हो जाएगा? आपसे नहीं होगा, कैसे काम चलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एकदम चला काम चलेगा। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात, लेकिन चला सीखने का कार्यक्रम जारी रखना है, आ जाएगा। पढ़ाई ऐसा एकदम चला बहुत आसानी से आ जाएगा। करना क्या है? बार बार उससे जुड़े रहना, हटोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे। प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहां से चला 2x स्क्वायर कॉमन ले लें, तब काट दें ओकरा। कैसे सॉल्व करोगे? देखो कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू, एक इधर आएगा, 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1, आधा टका में से 1 में से आधा टका गया, तो आधा टका, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -12। थीटा कॉस थीटा -12 होता है 120 डिग्री का वैल्यू, ये हो जाएगा 120 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 120 डिग्री। सही है? फिर से एक बार देख लिया जाए। यदि दो सदिशों के परिमाण समान हो, यदि दो सदिश ए और बी है, इसके परिमाण समान है आर के बराबर, तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो, उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान है, तो सदिश के समान हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा? उनके बीच का कोण थीटा निकालना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से हम चलते हैं, चला सबका मान बराबर है, पुट किए और इसको सॉल्व करते हुए थीटा का मान कितना निकाल दिए? 120 डिग्री। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, उनके मन में ये विचार चल रहा होगा कि अरे मास्टर
ई की शुरू कर दिया, ई तो कॉस थीटा साइन थीटा, ई तो हमरा बुझा नहीं रहा है, पैसा गया हमर बूढ़, ठीक ना। तो उनके लिए ये हम बता दें कि एक आध दो चैप्टर में ही ऐसा होगा, ई कुकर्म और कहीं नहीं होगा। एगो ई चैप्टर में कुकर्म होगा, एगो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक जगह होगा, बाकी पूरा फिजिक्स में अगर तो हम कॉस थीटा कहीं बोर्ड पर लिख दिए तो तुम कह दो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा अगर बोर्ड पर लिख दिए, एक जगह और लिखेंगे वो, लेकिन बहुत नॉर्मल होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, एक लाइन लिखेंगे, बाकी चला कहीं पर भी पूरे एक जगह और लिखेंगे। एच बराबर 2t कॉस थीटा बटा आर डी जी, ऊपर सिर्फ दोनों फॉर्मूला है, मतलब यही तुम समझ लो कि अभी हम लिख रहे हैं ना, 4 बार और लिखेंगे, ई चैप्टर के बाद 3 बार और लिखेंगे कॉस थीटा, और कोनो थीटा अगर लिखे जे को तो साइनो नहीं लिखेंगे, लेकिन एक बार साइन भी लिखेंगे जब जाएंगे मैग्नेट चैप्टर में, बराबर बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, लेकिन वो एक बार, मतलब यही समझ लो कुल मिला के इसके अलावे 4 से 5 बार ही हम साइन और कॉस का प्रयोग इस चैप्टर के अलावे करने वाले, ये तो हम संतोष दिलाते हैं। 4 से 5 बार हम अपने हाथ से ये बात लिखेंगे, बाकी कभी ये बातें पूरे फिजिक्स के दौरान 150 प्लस क्लासेस होंगी, लेकिन कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए आप बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं लें कि कैसे हो गया, अरे बाप रे बाप, ये आप अगर नहीं जानते हैं तो एडवांस मैथ में गुरुजी आपको सिखाएंगे भी। अब देखो a प्लस बी बराबर a माइनस बी, तो थीटा का मान क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा आपका, थीटा का मान क्या होगा, किसका मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, यही ना क्वेश्चन रहेगा, याद करो एर चुट्टा। अगर दोनों तरफ आप अपने मन से मॉड ले लें, कोई दिक्कत, कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है, जे कुकर्म करना है दोनों तरफ करना है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, एक तरफ कीजिएगा तो समस्या है। मॉड क्यों लेते हैं, वेक्टर एंड स्केलर का पीडीएफ डलवा दो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले क्लास में, ठीक है, डाल दिए, डला गया है पीडीएफ, जिनके पास बुक नहीं है प्रिंट निकाल लीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस वाले। देखिए वेक्टर a प्लस बी बराबर वेक्टर a माइनस बी। अब मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने वफा, एकरा हम लिख सकती है, अंडर जगह के दिक्कत है, एकरा हम ऐसे लिख सकती हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। अब कह रहा है रूट से रूट हो गया कैंसल, इसको इससे काट दीजिए, सही है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो यहां से चला a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर काट दें, यह है 2ab cos थीटा, यह माइनस 2ab cos थीटा, तो 2ab cos थीटा यह है माइनस 2ab cos थीटा, इस साइड आएगा, दैट इज 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। बोलो, अब यहां से अगर ab cos थीटा इज इक्वल टू 0/4, तो ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, और यहां से चला लाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0/ab, इसको तो एक के साथ ले आना था, यहां से चला एक के साथ न ले आएंगे 4ab, हाँ हटाएंगे नहीं, यहां से 4ab हटा दिए, तो यहां से चला, इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0, अतः थीटा बराबर 90 डिग्री, आंसर। बोलो,
पहली बार में थोड़ा भारी लगेगा, धीरे धीरे सीख जाओगे, एकदम इसकी गारंटी है। हाँ हाँ, एक ई जुगाड़ लगा रहा है ना। क्या है सर, इतना जाप किए यहाँ यकरो यकरो काट न दीजिए, बचते की ओल रे। तब तो तुम्हें चला x प्लस वाई बराबर y प्लस 3, तू जो काटता होगा y प्लस एक्स कर दे या y माइनस 2x कर दे, तो ये x x ऐसे काट देगा, ऐसे होता है रे। मतलब हाथ में कलम में कुछ उड़ा देना है, वैल्यू जिसको निकालना है उसको बचा के रखना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको बचा के रखना है। कहां घर है, दरभंगा की मधुबनी? अच्छा तो वही हुआ। हाँ अगला आज तेरे क्वेश्चन छुपल था, इतना हो तो ए और बी के बीच का कौन है, क्या होगा, निकल जाएगा नाम। कहता है अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। एक बात बताइए चला जी, अगर हम आपको ये कहते हैं कि बाबू नूनू शुगा तुम मैक्सिमम 4 टका खर्च करना, मिनिमम 2 टका खर्च करना, मैक्सिमम 4 रुपया खर्च करना, मिनिमम 2 रुपया खर्च, क्या तुम 1 रुपया खर्च कर सकता है? हम कहेंगे तोरा मिनिमम 2 टका मैक्सिमम 4 टका, तो 4 रुपया खर्च कर सकता है कि नहीं? लेकिन अगर कह देंगे 4 से कम खर्च करना, तब 4 रुपया नहीं कर सकता। अगर हम कहेंगे 4 तक खर्च करना, कहेंगे मैक्सिमम 4 टका उड़ा के आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लो कि हम अपन बेटा को कह बेटा मिला जा रहा है, बेटा 4 टका तुम तो खर्चा कर लो, तो 4 टका तो कर लेगा, 5 टका करेगा क्या? करेगा तो मुंह में लाठी ठूस के हड़बड़ा दिया जाएगा। अब देखो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आर का जो मैक्सिमम मान होगा और जो मिनिमम मान होगा, मैक्सिमम मान इज एडजस्टेबल। अगर हम कहेंगे मैक्सिमम 4 रुपया खर्च करना, मतलब 4 रुपया आप कर सकते हैं, तो कहते हैं अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं होगा? तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैक्सिमम निकालना है ना, 4 प्लस 2 3। मान लेते हैं एगो को, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ना कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं होगा? तो हम क्या नहीं होगा, तो उसके लिए तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम पता करना होगा। तो मैक्सिमम हम पता कर लिए भैया, 4 प्लस 3। आर मैक्सिमम का वैल्यू होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन, और आर मिनिमम का वैल्यू होता है 4 माइनस 3, यानी ए माइनस बी बराबर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तुरंत बच्चा के मन में एक डाउट चलेगा, आए रे मास्टर, ये जो तू 1 को 4 ले लिया है, काहे? हमारा मन होगा हम 1 को 3 लेंगे। चल रहा होगा किसी न किसी के दिमाग में ये बात एकदम चल रहा होगा। किसके दिमाग में ये बात चल रहा था? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो। देख रहा है ना, 1 2 3 4 10 आदमी के दिमाग में चल रहा था। बात तो चलवा तो हर सही है, लेकिन इसका रूल है कि मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाना है। रूल क्या है? मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाना, यानी 4 माइनस 3 करेंगे। क्या करेंगे? 4 माइनस 3। अब इसका मतलब कि 1 न्यूटन और 7 न्यूटन, 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में हो सकता है, ना ओकरा से ज्यादा होगा ना ओकरा से कम। सत्य वचन की असत्य वचन? तो कहते हैं चला 1 और 7 के बीच में देखो तो 8 आएगा क्या? तो ये नहीं हो सकता है, बोलो। लेकिन बताओ 2 आएगा कि नहीं? 5 आएगा कि नहीं? 1 और 7 के बीच में तो 5 आएगा ना करेगा, 6 भी आएगा, 8 नहीं आएगा। 8 7 से क्या हो जाएगा? अधिक। बोलो हाँ या ना।
ओ चिल्ला जी, एक बात बताओ तुम, तनी हम पानी पी लें? ये मेरा ही है ना? गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा? एक बात बताइए कि अगर हम इधर की ओर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर जो है, माननीय, कोई भी माननीय है, नहीं तो तुम लोग कहेगा बीजेपी वाला मास्टर है, हम सब पार्टी के हैं, जे पार्टी वैकेंसी दे देगा ओकरे कहते बढ़िया पार्टी, वैकेंसी लेकिन कोई नहीं दे रहा है, इसलिए सब पार्टी खराब है। जे अभी चला लेकिन सब देगा, तैयारी पूरा हो गया है। अब जे एकरा में लपटा जाओगे वो लपटा जाओगे, न तो लपटा जाओगे, दोनों बातें हैं। तैयारी एकदम भरपूर है, तुम समझ लो कि जब न तब वाला स्थिति है, लेकिन तुम इसके लिए एकदम तैयार रहो। चला कौन क्या कर रहा है छोड़ना, फिर पंचवर्षीय में फंस जाओगे। पंचवर्षीय में नहीं फंसना है तो तैयार रहो, ठीक है। कहते हैं माननीय का घर जो है या तो इधर होगा, या तो अगर ऐसे दिए तो इधर होगा, अगर ऐसे दिए तो इधर होगा, अगर ऐसे दिए तो इधर होगा, ऐसे दिए तो इधर होगा। तो प्लेन पेपर पर तो यही 4 गो डायरेक्शन शो कर सकते हैं, लेकिन माननीय का घर तो इधर भी हो सकता है, नहीं हो सकता? अरे माननीय का घर इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो चला तो 4 गो डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं, लेकिन 5वां और 6ठा दिखा सकते हैं क्या? तब तो जब दिखाना होगा तो चला इसे एरो बना के चिपकाना पड़ेगा, वो भी एकदम खड़ा खड़ा एरो, मामला गड़बड़ा जाएगा। आप पेज पर चलो ऐसे तो चिपका भी दोगे, ऐसे कैसे धसाओगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसके लिए हमने सहारा लिया अक्ष का, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। किसका सहारा लिया? अक्ष का। कहा गया मेरी जाने मोहब्बत हमर जाने पिंखुड़िया, एक्सिस होता है 2 गो, एगो एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष, बोलिए, एगो मेरी जान होता है जेड अक्ष। कौन अक्ष? जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष ऐसा होता है। आई वाई अक्ष में ही निगेटिव हुआ, ई पॉजिटिव हुआ। हमेशा ही ध्यान रखिएगा मेरे मित्र कि राइट मतलब पॉजिटिव। हम लोग कहते हैं आप एकदम राइट आदमी है, मतलब पॉजिटिव, बोलो रे। हम लोग कभी कभार सुनता होगा राजनीति में या न्यूज वगैरह पे लेफ्टिस्ट, सुना है? लेफ्टिस्ट का मतलब होता है जो सरकार का विरोध करे, लेफ्ट में बैठना। लेफ्ट में बैठना मतलब विरोध, लेफ्ट पार्टी सुने होंगे आप। लेफ्ट पार्टी मतलब जो विरोध करता हो, विरोध करने वाला पार्टी। और राइट मतलब जो सपोर्ट करता हो। तो राइट का मतलब हमेशा रेफरेंस है रे, केने लंबा लंबा दे रहे हो, ऐसे नहीं करो चला। राइट मतलब होता है पॉजिटिव और लेफ्ट मतलब निगेटिव। अभी इस साइड जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग पॉजिटिव हैं, और इधर की गणना करेंगे तो ये निगेटिव है, बोलो ना। इधर जो भी लोग बैठे हैं सब क्या है? निगेटिव है। इधर जो भी लोग बैठे हैं पॉजिटिव। अच्छा ये सीध में न्यूट्रल है, नहीं है? आप देखिए क्या गामा किरण है, अरे बाप रे जुलूम हो जाएगा। कहते हैं चला एक्स अक्ष में इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, वाई अक्ष में इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। जेड अक्ष की अगर बात करोगे मेरी जान, तो जेड अक्ष में इधर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। तो इधर ऐसे तो फिर दिखा नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं और बच्चा को कह देते हैं बच्चा ये ऐसे नहीं है,
ऐसे है, एकरा ऐसे इमेजिन नहीं करो, एकरा ऐसे इमेजिन करो एकर भीतर में है, जे तू देख नहीं पा रहा है लेकिन है। यही बात है। तो मेरी जान, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, वाई अक्ष के डायरेक्शन में, अगर एक्स अक्ष के डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं आई, और वाई अक्ष के डायरेक्शन में जे, और जेड अक्ष के डायरेक्शन में के। अब देखिएगा, अगर हम लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i, हम बार बार कहते हैं, चला अगर आप जानते हैं तो रिजल्ट नहीं होगा, आप बहुत बढ़िया से जानते हैं तो रिजल्ट हो जाए। आप जानते हैं इससे कभी रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में वो चीजें रिकॉल नहीं होती हैं। आप बहुत बढ़िया से जानिएगा तो रिकॉल हो जाएगा और सवाल बन जाए। क्योंकि इतना सारा चीज चला पढ़ना है ना, कि जब तक बहुत बार रिवीजन नहीं होगा तब तक आपकी चीजें रिकॉल नहीं होगी। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, अगर ऐसा लिखा हुआ है, देख लो, आई बोले तो एक्स अक्ष, वाई बोले तो, जे बोले तो वाई अक्ष, और के बोले तो जेड। तो जैसे आप लिख दिए ना यहां 3i, मतलब 3 हो गया एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, 4 हो गया वाई अक्ष के डायरेक्शन में, क्योंकि आई रिप्रेजेंट्स एक्स अक्ष, जे रिप्रेजेंट्स वाई अक्ष, और के रिप्रेजेंट्स जेड अक्ष। बोलो हाँ या ना। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? जे के। क्लियर है? अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं क्या कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं, चला, समकोणीय एकांक सदिश। क्या कहते हैं इसको? समकोणीय एकांक सदिश। क्या कहते हैं इसको? यानी समकोण पर होगा, ये और ये समकोण पर होगा, ये और ये समकोण ऐसे होगा, चला, सब एक दूसरे पर देखो तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो समकोणीय हो गया। और इसका परिमाण एक इसलिए रखा जाता है कि इसको किसी से गुना करें, एक किसी से गुना होगा कोई फर्क पड़ेगा, तो एक इसलिए रखा जाता है कि किसी से भी गुना हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको कहते हैं समकोणीय एकांक सदिश। क्या कहते हैं चला? समकोणीय एकांक सदिश। क्या कहते हैं इसको? समकोणीय एकांक सदिश। अब देखिए, समकोण पर चूंकि तीनों एक्सिस समकोण पर है, एकांक इसलिए क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो कहते हैं, चला जी, भौतिकी में x को i से, y को j से, z को k से निरूपित किया जाता है, इसीलिए तो इसको समकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समकोणीय एकांक सदिश। तो यहां से चला आप पहचान लीजिएगा ना, 3i है तो x का परिमाण कितना? 3। x अक्ष में परिमाण कहेगा तो कितना? x अक्ष में परिमाण अगर कहेगा चला तो ये हो जाएगा कितना? 3। y अक्ष में परिमाण कहेगा, y अक्ष में परिमाण कहेगा तो कितना हो जाएगा? 4। z अक्ष में परिमाण कहेगा, z अक्ष में परिमाण कहेगा तो हो जाएगा 5। बोलो हाँ या ना। अगर ये एक टर्म नहीं रहता तो z अक्ष में परिमाण हो जाता 0। बोलो, अगर खाली वेक्टर ए का परिमाण कहेगा, ए का, वेक्टर ए का परिमाण अगर कहेगा, अगर वेक्टर ए का परिमाण कहेगा चला, तब कहेंगे अंडर रूट ऑफ
आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर जो आ जाएगा। फिर से समझ लो, अगर ये इसी में जो टर्म नहीं रहेगा उसका परिमाण, उस अक्ष में परिमाण कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? तो कहेगा एक्स अक्ष में परिमाण 3, वाई अक्ष में परिमाण 4, जेड अक्ष में परिमाण 5। ए का परिमाण, वेक्टर ए का जो परिमाण होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का। क्लियर है? बोलो रे। हाँ ये क्लियर है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोणीय एकांक सदिश। मान लो ये नहीं रहता चला तो जेड अक्ष में परिमाण कितना हो जाता है? के को जेड अक्ष निरूपित करता है, जेड अक्ष में परिमाण हो जाता 0। क्लियर है प्यारे बच्चों? कैसे बच्चों? प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है? यहां प्लस रहेगा तो यहां प्लस, यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस। आर मैक्सिमम ए प्लस बी, आर मिनिमम ए माइनस। क्लियर है ना? और चला जी बताइए, सदिश किसको कहते हैं? जिसमें दिशा हो। सदिश जिसमें दिशा हो कि नहीं हो? वाह। अदिश जिसमें दिशा, सबसे उल्टा चैप्टर में से ही एक है। चला, अदिश जिसमें दिशा ना हो। सही है ना? और परिमाण तो दोनों में कॉमन है। सदिश को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं। केवल परिमाण अगर निरूपित करना है तो ऐसे करेंगे, या नहीं तो ऐसे करेंगे। बोलो, केवल परिमाण का निरूपण करना है तो ऐसे ही ना करेंगे? बोले वे नहीं करेंगे। सदिशों के परिमाण का निरूपण हम लोग ऐसे करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चला कि सदिशों का जोड़ नियम। एगो तो त्रिभुज का नियम पढ़े हम लोग। अगर ऐसा हो वेक्टर ए और ये हो वेक्टर बी तो इसका जो होगा मामला ऐसा होगा, आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। यही ना होगा? आज चला, उसके बाद समानांतर चतुर्भुज का नियम पढ़े। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, ये इसका जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहां थीटा ए और बी के बीच का क्या है? कोण है। यही ना पढ़ाए हैं? आर मैक्सिमम का वैल्यू हम क्या बताए हैं? आर मैक्सिमम बोले हैं मेरी जान ए प्लस बी। आर मिनिमम बोले हैं ए माइनस बी। और क्या नहीं हो सकता? तो इसके अलावे नहीं हो सकता। यही ना बोले हैं? आर मैक्सिमम ए प्लस बी और आर मिनिमम ए माइनस बी। क्लियर है? एनी डाउट? आज की कार्रवाई को यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जिस भाई को कोई भी डाउट है आप कमेंट्स कीजिए, हम आपका कमेंट्स देख रहे हैं। किसी भाई को मेरी जिंदगी खतरे में है, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हो गया भाई आपको? एमएमवी वालों को, मैकेनिक मोटर व्हीकल वालों को डीजल वाला कोर्स लेना है। जिनको भी कोई दिक्कत है कमेंट्स कीजिए। मशीन स्ट्रेट बेसिक चिला जी, जो लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में आए हैं उनको वो पहले इत्मीनान से पूरा फिजिक्स पढ़िए, उसके बाद आपको 9 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे।
पीडीएफ इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले आप देखिएगा, आपके कोर्स में पीडीएफ वाला सेक्शन होगा, वहां मिल जाएगा। नहीं तो एसके झा सामान्य विज्ञान ले लीजिए, एप्लीकेशन से बुक कर लीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन बुक कीजिएगा तो 15 से 20 दिन में पहुंचेगा। पीडीएफ ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पे पीडीएफ वाले सेक्शन में जाइए, आपको मिल जाएगा।